क्या आपको मालूम है कि यहाँ एक नहीं दो दो बस्तियाँ बसती थी? क्या आपको मालूम है कि लोधी गार्डन का नाम पहले क्या था? देखिए, ये लोधी गार्डन में ये बड़ा गुंबद है और हम यहाँ आ चुके हैं। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, समी खा गई आसमां कैसे कैसे। ये सेम ईसा खान के मकबरे जैसा लग रहा है। जैसा दिलो दिल्ली अगर दोनों हैं ख़राब, ये कुछ लुत्फ़ इस उजड़े घर में भी है। दिल्ली एक ऐसी बस्ती है जिसके अंदर गहरी तारीख़ है और आज हम मौजूद हैं लोधी गार्डन में, जो दिल्ली के अंदर मौजूद है। सिकंदर लोधी का मकबरा भी यहीं मौजूद है और हम यहाँ आए हैं और देखेंगे कि सिकंदर लोधी का क्या दौर रहा। फिर उसके बाद जो सैयद खानवादा और सैयद ख़ानदान जो चला, फिर मुग़ल दौर का आगाज़ हुआ। इन सब के बारे में जानेंगे। इन जगह जो है यहाँ पर देखिए, ये मकबरा है, न जाने किसका है, इसकी तारीख़ नहीं मिलती है, लेकिन ये ज़रूर मालूम होता है कि ये जो बिल्डिंग है ये है बड़ा गुंबद, इसे बड़ा गुंबद कहते हैं और इसे सिकंदर लोधी ने बनवाया था। तो ये तो तय है कि सिकंदर लोधी ने ये सारी चीज़ें बनवाई थी। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये मस्जिद है और उसी दौर की बनी हुई बहुत ही खूबसूरत मस्जिद, यानी ये मस्जिद है। उसके बाद फिर जो जस्ट उसके साइड में जो है थोड़ी दूरी पे ये शीश गुंबद है। शीश जस्ट अपोजिट जो मस्जिद है, मस्जिद के अपोजिट में मेहमान खाना बड़ा तरतीब से बनाया गया था कि एक तरफ तो ये गुंबद है, दूसरी तरफ ये मस्जिद है और उसके जस्ट अपोजिट में ये मेहमान खाना है कि अगर कोई मेहमान आए उस वक्त में तो ये यहाँ ठहर सकें, फिर मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। ये है बड़ा गुंबद लोधी गार्डन में। ये अलग बात है कि ये ब्लैक, ऐसा लग रहा है ब्लैक पत्थर से बना है, लेकिन ये बोसीदा हो चुका है और खूबसूरत है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी खूबसूरती बरकरार है। आज भी लोग यहाँ वीडियो शूटिंग के लिए आते हैं और हालांकि कैमरा लाना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कैमरा लेके आते हैं और बेहतरीन यहाँ का मंजर है। देखिए आप, तो ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ है। और ये देखिए, ये बड़ा मस्जिद है, बड़ा गुंबद मस्जिद। ये देखिए पूरा बेहतरीन तरीके से, देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से ये आयतें लिखी हुई हैं और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ये मस्जिद, इस तरह से लिखा हुआ हमने कहीं नहीं देखा। पुराने किले की मस्जिद में गए, फिर और शाह कोटला की मस्जिद में गए, फिर उसके बाद तुगलकाबाद फोर्ट में गए, कहीं भी इस तरह की मस्जिद इतनी खूबसूरत और इतने ज़बरदस्त तरीके से जो नक्काशी की गई है वो कहीं नहीं मिला। और इसकी खूबसूरती देखिए, बस ज़बरदस्त लग रहा है। देखिए ऐसा लग रहा है कि कोई बेहतरीन, लेकिन ये देखिए बोसीदा कितना है। अब यहाँ पर ये चीज़ें टूट रही थी, ज़ाहिर है एसआई के अंडर आता है तो अब कुछ तो इसको करना पड़ेगा, तो इन्होंने प्लास्टर तो कर दिया है, लेकिन खूबसूरती अभी भी बरकरार है। और देखिए ये यहीं पर बड़ा गुंबद और ये मेहमान खाना, जस्ट मेहमान खाने के पास ये गुंबद है, शायद छत रही होगी और ये बिल्कुल इसके सामने ये मस्जिद है। तो जाहिर है जब मस्जिद और उसके बाद बड़ा गुंबद और फिर मेहमान खाना, तो इसके बीच में पहले के बादशाह तो इस तरह से करते ही थे कि वो अपने इर्द गिर्द वो ख़ुद अपनी कब्र बनवाते थे। अब ये कब्र किसकी है ये किसी तारीख़ में, किसी तारीख़ के पन्ने में नहीं लिखा हुआ है। और इसके सामने बिल्कुल ये देखिए, ये शीश गुंबद है। तो हमने यहाँ बड़ा गुंबद देखा और बड़ा गुंबद मस्जिद देखा और फिर हमने मेहमान खाना जो हमारे पीछे है वो हमने देखा।
और अब यहाँ से हम शीश गुंबद देखेंगे जो काफ़ी मशहूर है। ये शीश गुंबद है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा हुआ, बेहतरीन। मनोहर भाई भी शीश गुंबद तशरीफ लाए हैं। मनोहर भाई शीशा देख के आए थे, दिख रहा है? आपको पता है शीश गुंबद हम आए हैं क्या है? जी, हम अभी लोधी गार्डन में हैं। लोधी गार्डन के शीश गुंबद के पास में है। इस गुंबद के बारे में कहा जाता है कि इस गुंबद का नाम शीश गुंबद इसलिए रखा गया कि यहाँ पे नीले कलर के शीशे लगाए गए थे बाहर की बाहरी तरफ, जो आपको भी दिख रहा होगा। और ये जो नीले कलर का जो शीशा है ये बहुत ज्यादा चमक रहा था, जिसकी वजह से इनका नाम शीश गुंबद पड़ गया। और इस गुंबद के अंदर में ये टॉम्ब है, असल में इसमें बहलोल लोधी का मकबरा है, जिसे हम अभी देखने जा रहे हैं। ये हम बहलोल लोधी के मकबरे पे आ गए हैं, शीश गुंबद। ये ज़बरदस्त, देखिए ऐसा लग रहा है ब्लैक कलर से बना है, लेकिन ये बोसीदा हो चुका है और इसका जो रंग है वो काला हो गया है। ये देखिए कई कब्रें हैं, इसकी तारीख़ नहीं मिलती है कि किसकी कब्रें हैं, लेकिन इनमें से एक कब्र बहलोल ख़ान की है। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, समी खा गई आसमां कैसे कैसे। ये लोधी सल्तनत के पहले बादशाह बहलोल लोधी का इसमें मकबरा है और इसे देख कर मुझे यही शेर याद आ रहा है। लोधी दौर जो था वो एक ट्रांजिट पीरियड था, यानी मुगलिया सल्तनत का सूरज तुलू हो रहा था और लोधी दौर का सूरज गुरूब हो रहा था। लोधी दौर एक सुनहरा दौर था। यहाँ जो लोधी गार्डन पे हम आए हैं, ये यहाँ पर पहले बस्ती एक नहीं दो दो बसा करती थी, जिसके बारे में कहा गया कि इन दोनों बस्तियों को ख़त्म करके यहाँ से लोगों को जंगपुरा शिफ्ट किया गया और उसके बाद यहाँ ये लोधी गार्डन बना। लोधी गार्डन का पहले जो नाम था वो लेडी विलिंगटन था। दरअसल ये नाम क्यों पड़ा? ये नाम इस वजह से पड़ा कि आज़ादी से पहले वॉइस रॉय की बीवी लेडी विलिंगटन ने ये जो तारीख़ी इमारतें हैं जिसे लोधी दौर में बनाया गया, उसके इर्द गिर्द एक शानदार सा झील और गार्डन बसाया गया। ये है सिकंदर लोधी का मकबरा, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। देखिए अभी हम यहीं जाएंगे और देखेंगे कि ये किस तरह बना हुआ है। बड़ा ज़बरदस्त, ये देखिए, ये बेहतरीन। अब हम जाएंगे, ये देखिए यहाँ से, ये सिकंदर लोधी का मकबरा है। और ये बिल्कुल, अगर आप ईसा खान के मकबरे, ईसा खान का अगर मकबरा आप गए होंगे तो शायद इसी के तर्ज पर है। जाहिर जी, ये सेम ईसा खान के मकबरे जैसा लग रहा है। जैसा कि ईसा खान का मकबरा एक कैंपस में है और चारों तरफ से उसकी चौहद्दी बनाई है, बाउंड्री की हुई है, उसी तरह ये सिकंदर लोधी का मकबरा भी उन्हीं जैसा है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि वहाँ पे ब्लू कलर का पेंटिंग की हुई है। सिकंदर लोधी की ये आरामगाह है और ये जो सिकंदर लोधी का मकबरा है वो अफ़गान तर्ज पर बना हुआ है। ये सिकंदर लोधी का जो मकबरा है वो वाकई बहुत खूबसूरत है। यहाँ एक चीज़ हमें जो देखने को मिल रही है, ये देखिए, ये जो ताक है, आम तौर से जो हम लोग जहाँ जाते थे तो वहाँ एक ताक, बहुत ज़्यादा तो इसके बगल में दूसरा ताक होता था, लेकिन ये देखिए बिल्कुल बैक टू बैक 3 ताक हैं, बिल्कुल सीरियल वाइज। देखिए 3 ताक हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी रोशनी की दरकार रही होगी और काफ़ी रोशन किया जाता रहा होगा उस वक्त में। ये गोया ऐसा लग रहा है कि ये पत्थर पे खड़ा कर दिया गया है बिल्कुल, यानी उस वक्त में आप समझिए कि सीमेंट या जो भी गारा रहा होगा कितना मजबूत रहा होगा कि ये बिल्कुल ऐसा चिपका है कि भाई सालों से ये खड़ा है। और आजकल का दौर तो ये है कि भाई अभी उद्घाटन होता है और पुल टूट जाता है, लेकिन ये मजबूती के साथ खड़ा है। और तो सिकंदर लोधी के मकबरे से हम निकल चुके हैं और सिकंदर लोधी के जस्ट पीछे वो झील भी है और काफ़ी अच्छा मंजर रहा। अब हम मोहम्मद शाह के मकबरे की तरफ जा रहे हैं, जो हमें आसानी से नहीं मिल रहा है। 2-3 लोगों से हमने पूछा है और पूछेंगे बल्कि,
और देखेंगे कि वो कहाँ है मोहम्मद शाह का मकबरा। लोधी गार्डन में ये मुग़ल दौर की मस्जिद, ये देखिए। लोधी गार्डन की बस यही ख़ासियत है कि यहाँ तमाम जो दौर हैं उसकी चीज़ें यहाँ इकट्ठा हो गई हैं। लोधी दौर, सैयद दौर और फिर मुग़लिया दौर की इमारतें यहाँ मौजूद हैं। और जो मेरे पीछे ये जो इमारत दिख रही है आपको, ये मुग़लिया दौर की एक मस्जिद है। ये मोहम्मद शाह के मकबरे पर हम आ चुके हैं और ये देखिए मोहम्मद शाह का मकबरा। ज़बरदस्त तरीके से मोहम्मद शाह एक सैयद ख़ानदान का बादशाह जो इंतहाई कमज़ोर साबित हुआ। ज़्यादातर सैयद ख़ानदान के तीसरे बादशाह मोहम्मद शाह का ये मकबरा है जो इंतहाई खूबसूरत है और लोधी दौर की एक निशानी है। मोहम्मद शाह जिसे बहुत अच्छा हुक्मरान नहीं कहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हुकूमत की। उसके बाद अलाउद्दीन शाह आलम की हुकूमत आई और उसने वॉलंटियरली बहलोल लोधी को बादशाह बना दिया। बहलोल लोधी एज ए कमांडर वो सैयद ख़ानदान के लिए काम करते थे, लेकिन वो काफ़ी तेज़ तर्रार थे और यही वजह है कि वो धीरे धीरे अपने आप को खुद मुख्तार बनाते गए। और उसके बाद रज़ाकाराना तौर पर मोहम्मद अली शाह के बेटे अलाउद्दीन आलम शाह ने रज़ाकाराना तौर पर बादशाहत को तर्क कर दी और वो जौनपुर जाकर के बस गए। फिर लोधी दौर का आगाज़ होता है। ये भी कहा जाता है कि सैयद ख़ानदान के आखिरी बादशाह बहलोल लोधी थे और यहाँ से लोधी के पहले बादशाह के तौर पर बहलोल लोधी को माना जाता है। ये अलग बात है कि बहलोल लोधी ने कभी अपने आप को बादशाह करार नहीं दिया और धीरे धीरे आसानी से वो दिल्ली पर हुकूमत करने लगे। लोधी गार्डन हम आए थे, हमने यहाँ सिकंदर का मकबरा देखा, बड़ा गुंबद देखा, शीश गुंबद देखा और उसके बाद आखिर में मोहम्मद शाह का मकबरा देखा जो इंतहाई खूबसूरत और लोधी, मुग़लिया और मोहम्मद शाह यानी सादात ख़ानदान की निशानियाँ मिलती।